गोहाना की नई अनाज मंडी में आज पिछड़ा वर्ग द्वारा जिला स्तरीय पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बरवाड़ा से पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला पहुंचे। उनका कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर गुलाबी पगड़ी पहनाकर व बड़ी सी फूलों की माला के साथ जोरदार स्वागत किया गया। सम्मेलन में भारी संख्या में महिला और पुरुष अपने नेता की बात सुनने पहुंचे। मंच से पूर्व विधायक ने बताया कि किस प्रकार समाज के कुछ लोग सरकार की नीतियों की तारीफ करते हुए उनका धन्यवाद कर रहे हैं, जबकि धन्यवाद तो उन्हें जनता का करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने बताया कि किस प्रकार समाज के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने वाले समाज के भाइयों ने उन्हें कौम की आवाज उठाने के लिए सम्मेलन करने की बात कही। कार्यक्रम के समापन पर रामनिवास घोड़ेला को आयोजकों द्वारा मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान जगत महान न्यूज द्वारा रामनिवास घोड़ेला से आज के कार्यक्रम पर और मुद्दों पर विस्तार से बात की। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, आज गोहाना में पिछड़ा वर्ग का अधिकार सम्मेलन हुआ था। जिला स्तरीय एक सम्मेलन किया गया था, जिसमें चीफ गेस्ट के रूप में पहुंचे थे बरवाड़ा से पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला जी। आइए, हमारे साथ वो मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि आज जिस प्रकार से यह सम्मेलन सफल हुआ है उसके पीछे कार्यकर्ताओं की जो इनकी मेहनत रही है और आज ये जो सम्मेलन जो सफल रहा है और किन किन मुद्दों पर इन्होंने बात की, आज उनसे ब्रीफ में हम बात करेंगे। रामनिवास घोड़ेला जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी धन्यवाद जी। आज आपका जो सम्मेलन गोहाना की नई अनाज मंडी में था वो काफ़ी सफल सम्मेलन दिखाई दे रहा था और मुद्दे भी आपने काफ़ी उठाए हैं, क्या कहना चाहेंगे आज के सम्मेलन? देखो, काफ़ी सफल सम्मेलन हमारे जो यहाँ के सोनीपत ज़िले के जितने बैकवर्ड के साथी थे, जैसे कि हमारे भाई जितेंद्र जांगड़ा जी, हमारे भाई सुनील भंडेरी जी और हमारे भाई तेलूराम जांगड़ा जी ने भी यहाँ पर कई बार मीटिंग ली सोनीपत के अंदर, गोहाने के अंदर। और हमारे प्रभु राम जी, भाई सतवीर रेबारी जी, इन्होंने, और आज़ाद सिंह डांगी जी ने, हमारे जितने बैकवर्ड के साथी थे यहाँ पर सब ने अच्छी मीटिंगें ली और पिछड़े वर्ग के साथियों को समझाया कि भाई क्यों न हमारी मांग हम इकट्ठे होके और एक मंच के माध्यम से सरकार को बताएं कि हमारी ये मांगे हैं। तो मेरा ये मानना है कि सरकार जैसे किसानों को एक जो बिना मांगे को कानून थोप रही थी, वे कानून किसानों ने तो लिए नहीं। किसानों ने 13 महीने दिल्ली बॉर्डरों पर बैठकर लाखों किसान, 700 से ऊपर किसान शहीद भी हुए। बाद में सरकार ने माना कि हमने ये कानून गलत बनाया और सरकार ने वो कानून वापस लिया। तो उसी तरह हमारे ऊपर भी जैसे क्रीमी लेयर का मामला है, ऐसे कानून बना रही है जो हमारे समाज को सरेआम नुकसान है। तो हमारी मांग है समाज की कि भाई ये क्रीमी लेयर है जो आपने कराया है, इसके अंदर संशोधन किया जाए, जो पहले था वही लागू किया जाए। और पहले 8 लाख का है, हम तो कहते हैं कि 10 लाख का किया जाए। और जातीय जनगणना हमारे को पता लगे, और हमारी जातीय जनगणना नहीं, 36 बिरादरी की जातीय जनगणना हो कि सभी समाजों को पता लगे कि हम कितने इस प्रदेश और देश के अंदर हैं। देश की जनगणना भी हो और प्रदेश की जनगणना भी हो, ताकि उस हिसाब से हमारे को कुछ मिले। यानी कि गणना के आधार पर आप चाहते हैं कि हरियाणा में हक मिले, विधायक भी उसी आधार पर बने और आरक्षण भी उसी आधार पर मिले। देखो, आरक्षण की जहाँ तक बात है कि हमारे अंबेडकर जी थे, उन्होंने कानून बनाया हमारे लिए, और वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने हमारे लिए कानून लागू किया। और वो कानून पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ। वो हम क्लास 1 2 के क्लास 3 4 में तो लागू हो गया 27% हमारा 16-11, परंतु जो क्लास 1 2 है उसके अंदर हमारा 15% है। पहले वो लगना हमारी सरकार से पहले, कांग्रेस पार्टी की सरकार से पहले 10% था हमारा ए और बी भाइयों का, परंतु हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, तब हमने डिमांड रखी तो हुड्डा साहब ने हमारी बात को माना। तो हमारे को 10 तो हमारे बैकवर्ड ए भाइयों को दिया और 5 हमारे बैकवर्ड बी भाइयों को, 15 किया। चलो, हुड्डा साहब ने नहीं हुआ है, इतनी साल बाद में हमारा 5% बढ़ाया, परंतु 5 नहीं, हमारा 27 चाहिए हमने। तो हमारे बैकवर्ड के साथी जब हम समाज में जाते हैं तो हमारे आगे बात रखते हैं कि भाई रामनिवास आप इस बात को उठाओ, हमने हमारा 27 चाहिए। जो 27 जो लागू करवाना है तो उसके लिए हमने मीटिंगें शुरू करी है। और समाज के साथी मेरे से मिले थे 1 साल पहले, जैसे तेलूराम भाई है, भाई जितेंद्र जी है, केडी जी हैं, भाई लोकीराम जी हैं, भाई सुरेश जोगी जी हैं। यहाँ जो टीम है नहीं, ये टीम बहुत काम कर रही है पिछड़े वर्ग के लिए। और ये कभी हाई कोर्ट गए, कभी सुप्रीम कोर्ट गए, केस जीतते भी। सरकार ने 3 लाख रुपये किया था, तो सरकार ने 3 लाख किया। तो ये साथी जितने भी हमारे समाज के पिछड़ा वर्ग के हरियाणा प्रदेश के लोग हैं, सभी ने
एक समाज की तरफ से आपका यानी कि कर्तव्य निभाया, और उसके बाद में मेरे से मिले कि भाई आप इकट्ठे होके और ये सरकार वैसे तो मान नहीं रही, तो आप कैसे करें। तो मैंने सुझाव दिया था, मैंने कहा भाई देखो आप इतना तो हमारे पास समय नहीं है कि हम धरने दे देंगे, और धरना भी एक दिन का नहीं चाहिए सरकार को। 13 महीने किसान बैठे थे, उससे कम तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो उतना दिन हम बैठ नहीं सकते। हम एक मजदूर, काम करने वाले छोटे कर्मचारी, छोटे दुकानदार हैं। तो इसलिए मैंने सुझाव दिया था देखो पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर हम सम्मेलन करें, सम्मेलन के माध्यम से हम सरकार से डिमांड करें और सरकार को जगाएं कि भाई पिछड़ा वर्ग समाज एक ऐसा समाज, आज तक जो सरकार बनी है, चाहे हमारी कांग्रेस की बनी हो, जो उससे पहले लोकदल की बनी हो, आज जैसे बीजेपी की बनी हो, जो पिछड़ा वर्ग जिसके साथ लगे है वह सरकार बनी है। और आज पिछड़ा वर्ग जैसे कि हमारी सरकार से 10 साल के बाद में बीजेपी के लोग लुभावना में आ गया कि 15-15 लाख रुपये देंगे, हर गरीब को मकान देंगे, प्रधानमंत्री जी हैं वे बैकवर्ड के हैं, वे नहीं बैकवर्ड के लिए क्या करेंगे। उस चीज़ के अंदर आने के बाद हमारा पिछड़ा वर्ग बैठ गया था। पर तो आज जब हम सभी साथी बैकवर्ड के समाज के साथियों से मिलते हैं तो ये वास्तव में अपना आपको ठगा महसूस करते हैं कि जो बात इन्होंने कही थी वह बात लोलवास भी नहीं है। तो जब मेरे साथी मिले थे मैंने इनको सुझाव दिया कि हर जिले में सम्मेलन करो। तो सबसे पहले हमने पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन फतेहाबाद में किया, प्रदेश स्तरीय। वहाँ पर कई हज़ार हमारे साथी इकट्ठे हुए, हमारी माता बहनों का वहाँ पर तगड़ा योगदान रहा। तो उस सम्मेलन को देख के और अगले सम्मेलन की डेट तो नहीं रखी थी, घोषणा करी थी कि हम सोनीपत करेंगे, सोनीपत के अंदर गोहाना में। जब हमने डेट रखी तो सरकार का दर्द हुआ कि पिछड़ा वर्ग जाग चुका है। तो सरकार ने फिर एक पिछड़ा वर्ग आयोग जो महाराष्ट्र में गठन किया था, भाई तेलूराम जी उसके मेंबर थे, तो वो गठन इन्होंने हमारे समय में चला 3 साल, परंतु इस 6 साल चला तो इन्होंने वो बंद कर दिया। अब इन्होंने दोबारा लागू किया है, तो इसमें नया तो काम को नहीं कोई। जब नया काम करे तो धन्यवाद। तो मैंने आज रैली के माध्यम से, सम्मेलन के माध्यम से सभी को बताया कि हमारे पिछड़े वर्ग के साथियों को फिर गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी के साथी लगा लो, चाहे मुख्यमंत्री जी लगा लो, जो बीजेपी के साथी आज इस सरकार में है हमारे बैकवर्ड के, वे झूठी वाई लूटने के लिए और एक कोई धन्यवाद झूठा ही कराते। 5-7 साथी बैकवर्ड खड़े कर लिए, बुक्के दुआ दी, अखबार में खबर छपा दी कि मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपने हमारा गठन करा दिया। अरे गठन तो था ही। अब तक मिट्टी कला बोर्ड का चेयरमैन को बढ़ा दे, फिर नु का मुख्यमंत्री का धन्यवाद। किस चीज़ का धन्यवाद? ये तो हमारे समय में हुआ। माटी कला बोर्ड हो गया, कैश कला बोर्ड हो गया सैन समाज का, कल उनका चेयरमैन बना दे, नु का फिर मुख्यमंत्री का धन्यवाद। भाई मुख्यमंत्री जी नई चीज़ करें जी, नई चीज़ करेंगे तो हम भी धन्यवाद करेंगे। 15 का 27 करो, मैं धन्यवाद करूँगा। 100 वर्ग गज के प्लाट 3,92,000 दिए हमने, 3,92,000 ये सरकार दें, फिर हम धन्यवाद करेंगे। और जो बच्चों को वजीफा 50 रुपये से लेकर 650 रुपया तक हमारी सरकार में बैकवर्ड की अंदर हुड्डा साहब ने जो दिया उसको डबल करें, फिर हम सरकार का धन्यवाद करेंगे। क्रीमी लेयर वाला 10 लाख रुपये करें, फिर हम सरकार का, ये तो बात धन्यवाद वाली बात को फिर भी हम कर देंगे जी। आगे की क्या रणनीति है? 2 सम्मेलन आप कर चुके हो, आगे क्या रणनीति? देखो स्टेज के माध्यम से हमारे कुछ साथी भिवानी से भी आ रहे थे, हमारे वे प्रधान हैं जिले के कुमार समाज के, एक हमारे देवीदाल जी सोनी समाज के प्रधान कैथल से, वे भी आ रहे थे। उनको पता लग जाता कि सम्मेलन कहाँ है, तो उन्होंने स्टेज के माध्यम से कैथल की डिमांड भी रखी थी और भिवानी की डिमांड भी रखी थी। तो हमने साथियों ने सभी ने स्टेज पर ही संपर्क किया और करके हमने फैसला किया, देखो भाई कैथल तो जींद का नज़दीक है, तो इसका अपने गोहाने का भिवानी करें, ताकि फतेहाबाद हो गया, सोनीपत हो गया, भिवानी करके फिर अगला सम्मेलन करेंगे, वो शायद आगे हम वहाँ कर देंगे। तो अगला सम्मेलन हम भिवानी करेंगे, और जब तक करेंगे जब तक सरकार नहीं मानती, 1.5 साल से ज़्यादा हम सरकार से नहीं मांग करेंगे। सिर्फ 1.5 साल के बाद में कह दो सरकार 1.5 साल में सारी मांगे हमारी पूरी कर देगी, नहीं करेगी तो हम 1.5 साल के बाद में विपक्ष से मांगेंगे। विपक्ष आज के दिन कांग्रेस पार्टी है, विपक्ष का नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा है, उनसे हम डिमांड करेंगे। जी, महाराष्ट्र में जिस प्रकार से बैकवर्ड क्लास के आरक्षण पर मोहर लगी है कोर्ट के माध्यम से, आपकी क्या रणनीति रहेगी बैकवर्ड क्लास को आरक्षण दिलवाने की? देखो आरक्षण दिलाने की हो चाहे और कोई काम की बात हो, हम समाज के साथ हैं, बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। एक रामनिवास कुछ नहीं कर सकता, एक तेलूराम जी कुछ नहीं कर सकते, एक भाई जितेंद्र कुछ नहीं कर सकता, सभी के सब हम इकट्ठे मिल के चलेंगे जब तक हमारा हक नहीं मिलेंगे। देखो हम सरकार से मांगेंगे, कोर्ट तो बाद की बात है। अगर सरकार ने अगर हमारे को पंचायतों में देना ही था तो मान ले विधानसभा में बिल लेके आते,
भाई हमने बैकवर्ड को 27% आरक्षण है, ले भाई 27 का 27 या 16 बैकवर्ड ए को देना है तो 16 दो, 8 कर दो का क्या मतलब है। बिल लेके आते, पता लग जाता है हमारे को भी कौन सी पार्टी वहाँ पर उसका बहिष्कार करती है। कांग्रेस के बैठते हैं, लोकदल के हैं, बहुजन के हैं, जेजेपी के हैं, बीजेपी के हैं। बीजेपी बिल लेके आती, स्पीकर साहब बिल लेके आते, भाई ये बैकवर्ड को हम 16% पंचायतों में देते हैं, तो हमारे को पता लग जाता कि कौन सी पार्टी की मंशा ठीक है कि गलत है, तो उसमें उनका समर्थन होता और कोर्ट में वो बिल चैलेंज नहीं होता। विधानसभा और संसद दोनों कानून बनाती है, एक बैकडोर से क्यों लेके आते हैं। बैकवर्ड को कोई चीज़ देनी हो तो बैकडोर से क्यों, हम के चोर थोड़े जी। हमारे को हक चाहिए, हमारे को ओपन दो, ले भाई विधानसभा में बिल लेके आए, और बिल लेके आने लग रहे हैं। कोई इमरजेंसी है, आज मंत्रिमंडल की मीटिंग बिठाए, क्या जरूरी है। मान लो एक दिन का विधानसभा का सेशन रोज बुला भी है। जब बीजेपी ने कोई आपका कानून थोपना हो तो 1 मिनट में सेशन बुला लेंगे। अगर बैकवर्ड को चीज़ देनी हो तो भाई मंत्रिमंडल की मीटिंग कर लेंगे। तो मेरे को जस्ती नहीं की है, सरकार दे देगी जी। ये देखिए जिस प्रकार से रामनिवास घड़ेला जी कह रहे हैं कि बैकडोर से हमारे लिए कानून लेकर आती है सरकार, सामने लेके आना चाहिए, हमें भी पता चले कौन हमारे साथ है कौन विरोध में है। और बहुत सारी आज बातें उठाई इन्होंने सम्मेलन के माध्यम से, आगे फिर सम्मेलन करने वाले हैं और सरकार के सामने अपनी बात रखने वाले हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग के पिछड़ा वर्ग के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। देखते हैं आने वाले समय में ये अपनी बातों को सरकार तक कितना पहुँचा पाते हैं। जगत महान न्यूज़ के लिए गोहाना से सारिका नरवाल के साथ तेजवीर सिंह, नमस्कार।